अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील यूसुफ, आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टीचर। यू आर कनेक्टेड विद बेनज़ीर बनो प्रोग्राम और उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की क्रैश क्लासेस जारी हैं। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं उसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन थ्योरी जिस शॉर्टली VACPRT कहते हैं। ये किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिस्कस करती है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें शेप बताना हो कि मॉलिक्यूल का शेप जो है वो क्या होता है, तो वो VACPRT के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। इससे पहले हमने अगर देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उस वक्त उस मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाता है। शेप से मुराद मेरी ये है कि अगर मॉलिक्यूल जो है बन जाता है तो क्या वो लीनियर होता है या ट्राइगोनल होता है या टेट्राहेड्रल होता है या पायरामिड शेप होता है। ये सारे शेप्स डिस्कस करने के लिए हमें VACPRT का सहारा लेना पड़ता है। तो VACPRT को डिस्कस करने से पहले इट वुड रादर बेटर दैट वी स्टडी द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें किसी मॉलिक्यूल का पहले लेविस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लेविस स्ट्रक्चर नहीं सीख सकते तब तक हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को नहीं समझ सकते। तो बिफोर वी स्टार्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इट वुड रादर बेटर दैट वी डिस्कस द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लेविस स्ट्रक्चर का एक अहम किरदार होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में जब हम शेप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम शेप जो है वो सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो मैं कहता हूं कि यू कांट लर्न द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अनलेस यू लर्न द लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को डिस्कस करने से पहले लेविस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर देते हैं। फिर आप देखेंगे कि जब मैं VACPRT शुरू करवाऊंगा और जब हम शेप को डिस्कस करेंगे तो किस तरीके से लेविस का उसमें किरदार होता है। तो आइए जी, कुछ रूल्स मैंने बोर्ड पर यहाँ पर पहले से लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम में हमें टॉपिक जो है वो ज्यादा कवर करना होता है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा ये है कि मैं आपको लेविस स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स हैं मैं आपको बता दूं। पहला रूल जो है इसका, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप देखते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो इसमें हमको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने होते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड फर्स्ट, राइट। तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं लेता हूं एग्जांपल इसकी बेरिलियम क्लोराइड की। ये बेरिलियम क्लोराइड का पहला मॉलिक्यूल मेरे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहला जो रूल है यहां पर मैंने लिखा है, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बेरिलियम क्लोराइड के हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले तो काउंट करने हैं, तो कितने होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन पहले करनी पड़ेगी और कॉन्फ़िगरेशन में हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। फर्स्ट वी टेक बेरिलियम। ऑल ऑफ यू नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे 1s2 2s2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। So these 2 electrons are called valence electron because it is found at the valence orbit, I mean the outermost orbit में पाए जाते हैं, इसे valence electron हम कहेंगे। और इस valence electron में हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने आ गए, 2 आ गए, राइट। तो पहला रूल आपका कंप्लीट हुआ, किसके हिसाब से, बेरिलियम के हिसाब से। और हम अब किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, हम क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसका आउटर मोस्ट शेल यह आ गया। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं। तो जनाब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गए हमारे पास 5 और 2 7, मल्टीप्लाई में 2 से कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 14। पहला रूल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए हमने पहले बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें 2 मिले, और इसके बाद हम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें 7 मिले। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो मुझे मिल गए 2 + 14 = 16, यानी टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए। और पहला रूल लेविस का कंप्लीट हो गया, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड रूल क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज।
कि जो नेगेटिव चार्ज है उन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड कर दो, इसमें प्लस कर दो। तो क्या कोई नेगेटिव चार्ज है बेरिलियम में? नहीं है, स्किप कर दो ये रूल। नेक्स्ट रूल, आगे बढ़ते हैं हम। सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, तो ये रूल भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट देयर इज नो चार्ज, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई रूल नंबर 2 एंड 3 विल बी स्किप्ड, स्किप हो गए। ठीक है, समझ में आ रही बात ये वाली। चौथे रूल पर चलते हैं। ड्रॉ अ स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का स्केलेटन ड्रॉ करना है। स्केलेटन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंगल एटम बेरिलियम है, इट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल एटम, राइट। और सराउंडिंग में मैंने दो एटम रख दिए, एक क्लोरीन यहां पर आ गया, एक क्लोरीन यहां पर आ गया। स्केलेटन ड्रॉ हो गया। अटैच द सेंट्रल एटम विद सराउंडिंग एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड, यानी जो सेंट्रल एटम है इसको सराउंडिंग एटम से हम किससे अटैच कर देंगे? सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। कर दिया मैंने सिंगल बॉन्ड से अटैच। फिर मैंने क्या कहा? ईच बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सब्ट्रैक्ट द टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। जरा तवज्जो दीजिएगा इसमें। सब्ट्रैक्ट द टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? टोटल 16। तो 16 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर देने कितने? 2 और 2 4, क्योंकि दो बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 16 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 12। ठीक। टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ अटैच्ड एटम। अब जो अटैच्ड एटम है हमारे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि इसकी सराउंडिंग में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे क्लोरीन के, अब अगर इसको 8 करने हैं तो 2 यहां पर दूंगा मैं, 2 यहां पर दूंगा और 2 यहां पर दूंगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। 6 और 6 कितने हो गए? 12। इट मींस दैट कि सब्ट्रैक्ट करो 12 में से 12, कितना बच गया? 0। whenever you have 0 electrons it means that your Lewis structure is ready, because कि आपको जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको जीरो करना होता है। जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे तो आपका लेविस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। इसमें एक खास चीज याद रखिएगा कि इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस क्लोरीन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर of beryllium chloride molecule. It will be very helpful while drawing the shape of molecule according to the VSEPRT, right? क्लियर होगी चीजें वाली। एक स्ट्रक्चर इट इज नॉट इनफ, आई मीन कि ये एक स्ट्रक्चर जो है वो काफी नहीं। आपको मुझे 2 से 3 लेविस स्ट्रक्चर सिखाने पड़ेंगे ताकि हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सके। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में शेप ऑफ मॉलिक्यूल आता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल्स के शेप आपको डिस्कस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द VSEPRT कह दो, या फिर आप हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा टॉपिक आगे आएगा उसके जरिए कह दो। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट जो लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द सेम लेविस स्ट्रक्चर, राइट। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो सबसे पहले वही बात कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और पहला रूल हमारा होता है टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बोरोन की। नंबर है इसका 5, 1s2, 2s2 और 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास बोरोन में, और बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने क्या कर दिए? आउटर मोस्ट में हमें दिख रहे हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए। 1 और 2, 3। तो आप कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमें मिले बोरोन की तरफ से वो मिल गए 3। क्लियर है? आसान है, मुश्किल नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना। बोरोन की तरफ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए कितने? 3 मिल गए। अब आते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास कितना है? 9। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p1।
कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 5, 5 और 2 7 और 2 9। अब आप देखें फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने हो गए हमारे पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के हो गए 5 और 2 7। अच्छा, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स ये एक फ्लोरीन के हैं, लेकिन हमारे पास कितने फ्लोरीन है टोटल 3, तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा 21। अब हम क्या करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास मिल जाएंगे 3 आए किसकी तरफ से, बोरोन की तरफ से 3, फ्लोरीन की तरफ से कितने आ गए 21, टोटल कितने हो गए मेरे पास 24 जी। तो पहला रूल आपका कंप्लीट हुआ कि टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको काउंट कर लीजिए। सेकंड रूल फिर से स्किप हो जाएगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर दिस रूल विल बी स्किप्ड। थर्ड रूल सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, क्या इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है जी, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी रूल हम फॉलो नहीं करेंगे। चौथे रूल पर आएंगे ड्रॉ स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्केलेटन का मतलब ये होता है कि आप मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम को पहले आप रखोगे, सेंटर में, यानी कि बोरोन यहां पर आ गया, और कितने फ्लोरीन है टोटल 3 फ्लोरीन है, तो जनाब 3 फ्लोरीन को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, लेविस में कोई पाबंदी नहीं है। मैंने 3 फ्लोरीन को जो है वो अरेंज कर लिया, एक फ्लोरीन मैंने यहां पर रख लिया, एक फ्लोरीन मैंने यहां पर रख लिया, एक फ्लोरीन मैंने यहां रख लिया, 3 फ्लोरीन मैंने जो है वो अरेंज कर लिया। अब हमारा रूल था स्केलेटन के बाद कि अटैच द सेंट्रल एटम विद अदर एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड, कि हम सेंट्रल एटम को दूसरे एटम में सिंगल बॉन्ड से क्या करेंगे अटैच करेंगे, तो हमने सिंगल बॉन्ड से जो है वो क्या कर दिया अटैच कर दिया। फिर हमने क्या कहा था कि ईच बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सब्ट्रैक्ट द टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी 24 में से कितने माइनस हो जाएंगे 2 4 6, 24 में से 6 माइनस हो गए, कितने बचे 18। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल है टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ अटैच्ड एटम, जो अटैच्ड एटम है उसका ऑक्टेट हमें क्या करना है कंप्लीट करना है। मतलब यहां पर फ्लोरीन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, अगर इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, मतलब 2 यहां पर दे दिए मैंने, 2 यहां पर दे दिए, 2 यहां पर दे दिए, हो गए 6, तो इसको भी कितने दे दूंगा 6, इसको भी कितने दे दूंगा 6 6 6 6, तो टोटल कितने हो गए 18, मतलब 18 में से क्या माइनस कर दोगे 18 माइनस कर दोगे, क्या बचेगा 0। तो वेन एवर यू हैव 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन योर मॉलिक्यूल इट मींस दैट योर लेविस स्ट्रक्चर इज रेडी। लेविस स्ट्रक्चर आपका जो है वो क्या हो गया तैयार हो गया, देख सकते हैं आप ये लेविस स्ट्रक्चर आपने बना दिया, ठीक है। तो इस लेविस स्ट्रक्चर में आप चाहें तो हम ऑक्टेट को शो कर सकते हैं कि इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो 3 सर्कल आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, व्हिच मींस दैट द फ्लोरीन हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही चीज ये वाली। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का हमने लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम लेविस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, तो मैं इनको बता दूं कि लेविस स्ट्रक्चर जो है इज द स्टेप ऑफ VACPRT, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में लेविस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अगर हम लेविस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे तो VACPRT को नहीं सीख सकेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। पहले स्क्रीनशॉट प्लीज जो स्टूडेंट्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तीसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास CH4 मीथेन। जी हाँ, मीथेन पहला रूल हमारा। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन का नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2
2p2। ठीक है जनाब, इसका आउटर मोस्ट शेल आ गया हमारे पास ये वाला दूसरा। अच्छा जी, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास वो कितने हैं, 2 और 2 4। फिर इसके बाद हमारे पास क्या चीज होगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जरा देखिएगा स्टूडेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के जो होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 से कर दिया, कितना हो गया 4। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 एटम हाइड्रोजन के अटैच है। जितने एटम अटैच होंगे उसको उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास 4 ये हो गए। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल का मतलब ये होता है कि आपके पास कार्बन की तरफ से 4 मिले प्लस हाइड्रोजन की तरफ से 4 मिले, टोटल हो गई है 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद स्टिल हमारे पास जो रूल नंबर 2 है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, स्किप हो जाएगा क्योंकि अभी तक न्यूट्रल मॉलिक्यूल चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्किप हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। चौथा रूल देखें बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, ड्रॉ स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल। स्केलेटन कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से वही चीज कि कार्बन को जो है वो हम सेंटर में रखेंगे। कार्बन सेंटर में आ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 हाइड्रोजन मैंने यहां पर प्लेस कर दिए। लेविस में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप हाइड्रोजन को कहां रखो, जिस तरह चाहें आप रख सकते हैं, पूरे आपके पास स्पेस मौजूद है। ठीक है, हम एक बॉन्ड को जो है वो किससे कनेक्ट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड से। आई मीन दोनों एटम को, सराउंडिंग एटम्स को हम सेंट्रल एटम के साथ किससे अटैच करते हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ईच बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो जनाब टोटल मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज कर लिए, 2 4 6 और 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव यूटिलाइज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 में से 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बच गया 0। जब 0 आ गया इसका मतलब क्या है, योर लेविस स्ट्रक्चर इज रेडी। अच्छा, यहाँ एक खास बात याद रखिएगा कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है कि हम सराउंडिंग एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें, नहीं। और वैसे भी सराउंडिंग जो है हमारे पास जो अटैच्ड एटम है हमारे पास वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का डिप्लेट होता है, उसका कभी ऑक्टेट नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें वाली। और स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। चौथा स्ट्रक्चर है हमारे पास अमोनिया, NH3। अमोनिया का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें। सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो हो गए वो कितने हो गए, 5। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन 1s1। तो हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास वो हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे हम, 3। जी हाँ, कितना हो गया 3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, नाइट्रोजन की तरफ से 5 मिले, हाइड्रोजन की तरफ से 3 मिल गए, कितने हो गए 8। तो वी हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल। नाउ रूल नंबर 2 और 3 फिर से स्किप होगा। 4 स्केलेटन, तो स्केलेटन किस तरह ड्रॉ करेंगे हम, नाइट्रोजन को मैंने सेंटर में रखा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन मेरे पास इस तरफ आ गया। अच्छा, अटैच द सेंट्रल एटम बाय अदर एटम्स विद अदर एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम को दूसरे एटमों से हम किससे अटैच कर देंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आपको याद हो गया होगा, 2 4 6, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 3 बॉन्ड जो है मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे, 6।
8 में से 6 को माइनस किया, अभी भी मेरे पास कितने बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन टू द सेंट्रल एटम। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, यानी कि जीरो नहीं हो पा रहे, तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन बचते थे तो हम सराउंडिंग एटम को देते थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऐसा ही था। जो भी इलेक्ट्रॉन बचते थे हम अटैच एटम को देते थे ताकि उनका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहां पर जो अटैच्ड एटम है, जो नाइट्रोजन के साथ मुंसलिक एटम्स हैं, वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का तो डिप्लेट होता है, डिप्लेट ऑलरेडी है इनका, इनको तो हम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर आएंगे? नाइट्रोजन के पास आएंगे। तो नाइट्रोजन के पास एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहां पर मौजूद रहेंगे। तो 2 में से हम क्या कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 0। 2 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका लेविस स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया अमोनिया के मॉलिक्यूल। ठीक, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आते हैं एक आयन की तरफ कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होगा उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, जी स्टूडेंट, तो मैं चलता हूं जी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की तरफ। मेरे पास एक आयन है और वो है अमोनियम आयन, NH4 प्लस। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में हम नाइट्रोजन की जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 आउटर मोस्ट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे कितने मिल गए? 5। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए मुझे? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 एटम है यहां पर, तो टोटल कितने हो गए? 4। अब जरा तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, यहां पर जो पॉइंट आपको समझाना है बहुत जरूरी, बहुत एक अहम पॉइंट वो ये है कि ये अमोनियम जो है एक आयन है, जिसे पॉली एटॉमिक आयन आप कह सकते हैं। अब कोई मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, ये इस पर चार्ज आ गया जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आपको यहां पर एक रूल नंबर 2 और 3 देखो लिखवाया था कि एड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो चार्ज होगा पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, तो आप कहोगे कितना है? 1। ऐसा ही है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे? पहले तो आप ये बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 5 प्लस 4, ये 4, ये 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। अब हम 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे। अब इत्तेफाक से पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 1 ही है, तो हम 1 क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे 1। कितने बच जाएंगे? 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए, नहीं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलें जी, हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। यानी कि मैं अगर कहता हूं लेविस स्ट्रक्चर, इसका क्या होगा? तो लेविस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन को हमने सेंटर में रखा, एक हाइड्रोजन 2 3 4 डायरेक्ट में सिंगल बॉन्ड से अटैच कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जनाब, तो 4 6 8, टोटल 4 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे। तो हम 8 में से 8 क्या कर देंगे? माइनस, क्या बचेगा? 0। इस पूरे पॉली एटॉमिक आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करके आप क्या लगा देंगे? पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो ये आपका पूरा लेविस स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो जाएगा पॉजिटिव आयन का, जो कि पॉली एटॉमिक आयन है, इसमें चार्ज लगा हुआ है। ध्यान से समझिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माइनस चार्ज वाले को, ताकि ये लेविस स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक आयन समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? वही तरीका, सिर्फ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर रूल नंबर 3 जो लिखवाया था आपको कि सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, तो ये रूल नंबर 3 जो है वो इस पॉली एटॉमिक आयन पर अप्लाई हो रहा है, इस पर लागू हो रहा है, और आपको इस तरीके से ये करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स और हम चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ।
हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है सल्फेट आयन का है, इस पर चार्ज जो है वो -2 का है। सल्फेट आयन -2 चार्ज है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सल्फर एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए 4, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये इसका जो है वो आउटर मोस्ट शेल आ गया। जी जनाब, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, 6। फिर हम किसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जनाब, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का नंबर है 8। ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, क्योंकि 4 एटम है। जी 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल हो गया ये 24। अब हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम करेंगे। 6 + 24 कितना हो गया, ये 30। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 30 हो गए। अब जरा तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, यहां पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है, जरा देखें मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, नेगेटिव चार्ज वो कितना है आपके पास, -2 का है। नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना है, -2। तो मेरा रूल नंबर जो यहां पर 2 होगा वो अप्लाई होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उसको आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, यानी उल्टा है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज होगा इसमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 30 में हम क्या प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। 30 में हम क्या प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे वो इसमें प्लस कर दोगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से प्लस कर देंगे, और जो पॉजिटिव आयन था उसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, 32 हो गए। जी लेविस स्ट्रक्चर पर चलते हैं। लेविस स्ट्रक्चर हमारे पास है, और लेविस स्ट्रक्चर पर हम क्या करेंगे, देखिए सल्फर को सेंट्रल एटम कर दिया मैंने, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक मेरे पास यहां आ गया, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, 4 ऑक्सीजन आ गए। और मैंने हर ऑक्सीजन को सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करने के बाद मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देखें 2 यहां आ गए, 4 6 और 2 8, क्योंकि मैंने कहा था कि ईच बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, सब्ट्रैक्ट द टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जनाब अब आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, टोटल 32 तो है, 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे आप, ठीक है, कितने बच जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बच गए। अब जो 24 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं उसको आप क्या करोगे, अटैच्ड एटम जो होंगे उसको आप आहिस्ता आहिस्ता डोनेट करना शुरू कर दोगे, ताकि अटैच्ड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो जनाब अटैच्ड एटम मेरे पास ऑक्सीजन है, इसको मैं दे दूंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। इसी तरह इसको भी मैं 6 और आखिरी ऑक्सीजन यहां भी आप कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे। तो जनाब जब 6 इलेक्ट्रॉन आपने सबको दे दिए तो 6 12 18 24 इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहां पर भी कितने, 24 में से 24 माइनस करेंगे, कितना बच गया, 0। जब 0 यहां पर बच गया इसका मतलब लेविस स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। जब आयन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं और ऊपर वो चार्ज लगा देते हैं जो चार्ज इस पॉलीएटॉमिक आयन पर मौजूद होता है, ठीक है।
और मजीद चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो यहाँ पर मौजूद होता है ऑक्सीजन एटम और जिसका ऑक्टेट आपने कंप्लीट किया हुआ है, आप चाहें तो उसको आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। इसका मतलब ये है कि अटैच्ड एटम का जो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है उसको आपने सर्कल से जाहिर कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स लेविस स्ट्रक्चर। आई होप सो कि आपको लेविस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में अब आ गया होगा, अब तो पता चल गया होगा। ये रूल्स तो खाली जो मैंने लिखवाए थे फर्स्ट टाइम, ये रूल्स जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं कि यार ये इतने सारे रूल्स क्या करेंगे, किस तरह। देयर इज नो नीड टू लर्न दीज रूल्स, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी लेविस स्ट्रक्चर में। होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं जी हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की तरफ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी किसी मॉलिक्यूल का शेप बताती है। मॉलिक्यूल का शेप जो है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी वेल डिस्कस बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आप लोग बुक वगैरह में भी देख सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। मैं वो पोस्टुलेट्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ। क्या पोस्टुलेट है? नंबर 1, देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। किसी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 2 किस्म के पेयर होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी शुरू कर चुके हैं। इसका पहला पोस्टुलेट मैं आपको बता रहा हूं। पहला पोस्टुलेट क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट यू ऑल द पोस्टुलेट्स हियर इन दिस क्लास बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, एंड यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन द बुक, इन द नोट्स, एनीवेयर एल्स। आई मीन जहां भी आप चाहें इसको आप तलाश कर सकते हैं। पहला रूल, देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। किसी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 2 किस्म के पेयर होते हैं। नंबर 1 बॉन्ड पेयर, नंबर 2 लॉन पेयर। जरा तवज्जो दीजिए, ये सेंट्रल एटम है, इसकी सराउंडिंग में 2 किस्म के पेयर हैं। एक है ये बॉन्ड, इसका पेयर, और एक ये लॉन पेयर। द बॉन्ड पेयर एंड द लॉन पेयर, आई मीन 2 किस्म के पेयर हो गए। समझ में आ गई होगी बात आपको। वाटर में भी एक बॉन्ड पेयर है, वाटर में भी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है। अमोनिया में भी बॉन्ड पेयर लॉन पेयर है। सल्फेट का आयन आपके सामने मौजूद है, जिसमें सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में एक बॉन्ड पेयर है और बाकी क्या है, लॉन पेयर्स भी, यानी बॉन्ड पेयर्स भी मौजूद है, लॉन पेयर्स भी मौजूद है। तो VACPRT का पहला पोस्टुलेट आपको यह कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें देयर मे बी, हो सकता है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर तो मस्ट होगा ही, बट लॉन पेयर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हो सकता है। राइट, अच्छा जी। द बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर रिपेल ईच अदर। ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। राइट, ये दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट, ड्यूरिंग देयर रिपल्जन, ये रिपल्जन के दौरान, दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ स्पेस एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। वो अपने आप को इतना दूर कर देते हैं सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, ताकि उनके दरमियान जो है वो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो ड्यूरिंग देयर रिपल्जन दे make themselves as far apart as possible so as to minimize the repulsive force between them। मतलब ये है कि ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, जाहिर सी बात है रिपल्सिव फोर्स लगेगी वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लॉन पेयर हो, उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह ये होती है कि दोनों पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो द बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर रिपेल ईच अदर ड्यूरिंग देयर रिपल्जन, they keep themselves as far apart as possible so as to minimize the repulsive force between them। रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए वो एक दूसरे को बिल्कुल दूर कर देते हैं। अब बात ये है, मैं आपसे कहूं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेट सपोज एक बॉन्ड पेयर का है और एक क्या है, लॉन पेयर। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे। तो ये इतना दूर कर देते हैं कि इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स जो है वो बिल्कुल कम हो जाए, यानी ये दोनों पेयर एक दूसरे को बिल्कुल स्पेस में जो है वो दूर फेंक देते हैं, एक दूसरे को दूर अरेंज कर देते हैं, ताकि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो ये पोस्टुलेट अहम पोस्टुलेट है VACPRT का, जो आपको समझना है कि लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपेल ईच अदर ड्यूरिंग देयर रिपल्जन, दे make themselves या they arrange themselves in a space as far apart as possible। इतना दूर अरेंज करते हैं so as to minimize the repulsive force between them। इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। The order of repulsion is not the same। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन सेम नहीं होता कि आप कहें
कि बॉन्ड पेयर क्या यह सबका सेम होगा, नहीं, द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज नॉट सेम, इट इज एज, कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ ये एक लाइन में कि ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो है वो क्या होता है इसका। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या होगा, सबसे ज्यादा तो रिपल्सिव फोर्स पाई जाएगी लॉन पेयर, द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन विल बी एज फॉलो, आई मीन कैसे होगा, लॉन पेयर की रिपल्जन जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद किसकी होगी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम रिपल्सिव फोर्स किसकी होगी, बॉन्ड पेयर की। मतलब यह है, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट करें एक मॉलिक्यूल है मेरे पास वाटर का, आप लेविस ड्रॉ कर सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल का। मेरे पास यहां पर जो है वो कितने किस्म के पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर है और दो क्या है, लॉन पेयर है। तो अब जो बताने का मकसद है कि जो लॉन पेयर की रिपल्सिव फोर्स होगी, ये लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स इसमें पाई जाएगी, सबसे ज्यादा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे कम रिपल्सिव फोर्स जो होगी वो किसकी होगी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम किसकी होगी, बॉन्ड पेयर की, राइट। क्लियर हो रही है चीजें वाली। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं VSEPRT की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के, और इन पॉस्टुलेट्स में एक पॉस्टुलेट जो आखिर में ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल का शेप होता है, वो एक चार्ट आपके पास बुक में बना हुआ होगा कि शेप ये होता है कि किसी सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में जितने पेयर्स होते हैं वो इस मॉलिक्यूल का शेप बताते हैं। अगर देर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर, अगर 3 है तो ट्राइगोनल, 4 है तो टेट्राहेड्रल, राइट। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरा चार्ट जो है वो शेयर कर दूंगा। आज के दिन में हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल का पहला शेप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की मदद से करते हैं, और वो है बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल जो हमने लेविस स्ट्रक्चर से अभी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैं पहले वो क्वेश्चन लिखवाता हूं और इसके बाद हम शेप डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है एग्जाम में जो आता है, डिस्कस द शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड on the basis of VSEPRT। VSEPRT की मदद से आपको क्या करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की मदद से क्या करना है, शेप डिस्कस करना है। तो शेप डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले हम बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा जनाब, क्या होगा, स्टेप 1 हम स्टेप वाइज चलेंगे, काउंटिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। और काउंट किस तरह करेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले हम करेंगे जनाब, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हम, नंबर है इसका 4, 1s2 2s2, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए हमारे पास वो कितने हो गए, 2। इसी तरह क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ से कितने आ गए, 7, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, क्लोरीन कितने एटम है यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने हो गए 14। तो जनाब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये मुझे मिल गए 2 + 14 इज इक्वल टू
16। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो हमने लेविस स्ट्रक्चर में किया था। और अब आपको पता चलेगा कि देखें लेविस स्ट्रक्चर जो है वो कितना अहम है, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर हमने सीखा हुआ है तो हमें ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट कर लिए। फिर इसके बाद ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किस तरह करेंगे। बेरिलियम को हमने सेंटर में रखा, एक क्लोरीन यहां आ गया, एक क्लोरीन यहां आ गया। दोनों क्लोरीन को हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितने बच जाएंगे 12। 12 में से हम वही तरीका 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। 6 and 6 12, 12 में से 12 माइनस, तो इसका मतलब हमारा लेविस तो तैयार हो गया। अब लेविस तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, लेविस तैयार होने के बाद हम शेप डिस्कस करेंगे। तो हमारी तीसरी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मैं यहां कर देता हूं। जब भी याद रखिएगा सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में अगर 2 पेयर होंगे तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, लीनियर होगा। यानी कि अगर हमारे पास 2 पेयर होंगे तो शेप लीनियर होगा। तो लीनियर का शेप तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जिस तरह लेविस है, इसमें कोई आपकी जो है वो चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, और यहां से यहां तक जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो 180 होगा। 180 डिग्री जो है वो क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी समरी करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि आगे जो है वो आपके पास कौन से शेप्स आएंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो VACPRT पार्ट 2 के नाम से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम रिमेनिंग शेप जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं आज की क्लास का कि हमने आज की क्लास में क्या अहम चीज सीखी है। हमने आज की क्लास में बहुत ही अहम चीज सीखी है जो है लेविस स्ट्रक्चर। बिकॉज के लेविस स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में एक अहम किरदार अदा करता है। जब आप VACPRT पढ़ते हैं, जब VACPRT की मदद से किसी मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करते हैं तो लेविस स्ट्रक्चर जो है वो उसमें आपको आना चाहिए। लेविस स्ट्रक्चर जब आप सीख लेते हैं तो इसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, शेप जो है वो हमारे पास, देखिए अब मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कहेंगे तो कल के दिन में मैं आपको एक पूरा चार्ट बता दूंगा कि जब किसी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 2 पेयर होते हैं। ये 2 पेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट, समझ दीजिएगा। एक ये वाला पेयर आ गया, एक ये वाला पेयर आ गया, यानी 1 और 1 2 कितने हो गए, 2 हो गए। तो जब किसी मॉलिक्यूल की सराउंडिंग में, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 2 पेयर होंगे तो शेप होगा लीनियर, एंगल होगा 180। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल की सराउंडिंग में, यानी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में, ठीक है, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग की बात करता हूं, अगर 3 पेयर होंगे तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल, एंगल 120 डिग्री, 120 का एंगल बन जाएगा। ये आप चार्ट देखिएगा, आपके पास बुक में मौजूद है, आप चार्ट देख लीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चार्ट बनाऊं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो कल की क्लास में मैं आपको एक पूरा चार्ट जो है वो यहाँ पर बना के दिखा दूंगा। अगर सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 3 पेयर हैं तो मैंने आपको बताया कि एंगल 120 है और शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल है। ठीक है, और अगर किसी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 4 पेयर है तो एंगल टेट्राहेड्रल है और शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है और एंगल 109.5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना रखते हैं आज की क्लास को। होप्स हो कि आपको लेविस स्ट्रक्चर, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी सॉरी, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को पार्ट 2 के नाम से। बेनजीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।